Hello students, how are you all? I am Monica Ganga. Today I am going to teach you subject Hindi class 3rd part 8 खुश आदमी की कमीज। क्या पढ़ाऊंगी मैं आज आपको? खुश आदमी की कमीज। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक राजा की, जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, एक बार की बात है, एक राजा था, उसके पास सब कुछ था लेकिन वो खुश नहीं था। वह समझ नहीं पाता कि खुश कैसे रहा जाए। उसकी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि उसको समझ में नहीं आता था कि खुश कैसे रहा जाए। उसे ये लगने लगा कि वह बीमार है, मतलब उसके अंदर एक वहम हो गया कि उसको कोई बीमारी लग गई है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। मतलब उसको कुछ नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ था, यानी कि वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके माइंड में एक बात फीड हो गई थी कि मैं बीमार हूँ, शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक बढ़कर वैद्यों को बुलाया गया। जैसे कि पहले ज़माने में क्या होते थे कि वैद्य होते थे, जैसे आज डॉक्टर होते हैं, वो लोग वैद्य होते थे जो इलाज करते थे और दवाई देते थे, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। उसका इलाज कोई नहीं कर पाया, क्योंकि कैसे करता? क्योंकि उसको कोई बीमारी थी ही नहीं, सिर्फ एक वहम था कि मैं बीमार हूँ। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज समझ लिया। अंत में क्या हुआ कि जब सारे वैद्य चले गए तो अंत में लास्ट में एक वैद्य आया। उसको समझ में आ गया कि राजा को कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में एक वहम है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो उसने कहा कि यदि महाराज आपको एक रात्रि के लिए किसी खुश आदमी की कमीज मिल जाए, उसको पहनकर सोए, तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। अब उसने क्या किया, उसे दवाई न देकर उनके मन का वहम दूर करना चाहा। तो उसने ये बोला कि महाराज, अगर आप कोई आदमी जो पूर्णतः खुश हो, उसकी कमीज़ अगर आपको मिल जाए पहनने के लिए और रात भर आप उसको पहनकर सो जाएं, तो आपकी ये बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी की कमीज लाने का आदेश दिया गया। अब क्या हुआ, जो जितने सारे सैनिक थे वो लोग पूरे राज्य में घूमने लगे, लेकिन उनको कोई भी आदमी खुश नज़र नहीं आ रहा था। हर किसी को कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य था। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो किसी को धनवान और धन की लालसा पाले हुआ था, किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है, कोई संतान से दुखी था, सब जन दुखी थे। तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो क्या है कि इस संसार में हर कोई खुश नहीं है या खुश नहीं होता, उसके पास कोई ना कोई दुख अवश्य होता है। भगवान कोई ना कोई दुख अवश्य देता है कि जिसे वो समझ नहीं पाता। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मस्त लेटा नजर आया। अब क्या हुआ कि सैनिक जो थे, जैसे गांव था तो गांव में बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक भिखारी जो है वहाँ पर मस्त तरीके से लेटा हुआ नजर आया। वो खूब गाना गा रहा था और हंस हंस के लोटपोट हुए जा रहा था। तो अब सैनिकों ने कहा एक दूसरे से कि ये तो लगता है ये अत्यधिक प्रसन्नचित नजर आता है। अब उसने कहा कि ये तो बहुत खुश नजर आ रहा है, चलो इससे जाके पूछते हैं इसकी खुशी का राज, कि इसको कोई दुख तो नहीं है। तो सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो हाँ, मैं खुश हूँ, पर मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। हाँ, उसने लापरवाही से उत्तर दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। उसने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उतार देते तो वह उसे 101 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब क्या हुआ कि सैनिक जो थे इतने दिनों से तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश पूरी हो गई थी और वो सुनकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि अगर आप मुझे अपनी ये एक कमीज़ एक रात के लिए उधार दे देंगे तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगा। तो स्वर्ण मुद्राएं क्या, सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर वह जोर जोर से हंसते लोटपोट हो गया और फिर किसी तरीके से अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे तन पर तो कोई वस्त्र है ही नहीं। तो उसने वो हंसने लग गया जोर जोर से। जब उन्होंने राजा के सैनिकों ने उसे कमीज मांगी तो
उसने कहा कि मैं हंसते हंसते आपको अपनी कमीज दे देता, लेकिन मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं, मतलब मेरे पास तो कोई वस्त्र ही नहीं है पहनने के लिए। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह जान सके कि दुनिया में कितना दुख व्याप्त है। अब क्या हुआ कि जैसे डेली वो लोग सैनिक जब निकलते थे अपने वहाँ पर गाँव में, तो जैसे जो कुछ भी कोई अपना दुख बताता था तो वो आके राजा को बताया करते थे कि देखिए संसार में कितना दुख है, कोई भी सुखी नहीं है, किसी को किसी न किसी प्रकार का कोई दुख अवश्य है। तो क्या हुआ कि अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि एक व्यक्ति मिला जो प्रसन्न व संतुष्ट है। अब उसने क्या किया कि जैसे उस दिन क्या उसको वो भिखारी मिला था सैनिकों को, तो उसने राजा से आकर बोला उन्होंने कि हमें मिला है, एक व्यक्ति मिला है जो पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। तो उसने ये बोला कि उसके पास तन ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि वो भिखारी गरीब होकर भी बहुत खुश था, क्योंकि उसको आत्मसंतुष्टि थी। तो अब राजा को जीवन का गूढ़ तत्व समझ में आ गया। वह अपना व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। इससे क्या हुआ कि जब उसको यह पता चला कि उसके पास कमीज नहीं है तो भी वह इतना सुखी व संतुष्ट है हर चीज़ से, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसको कोई बीमारी नहीं है, ये उसका वहम है। अब उसने क्या किया कि एक अपने अंदर एनर्जी लाकर, एक स्वस्थ होकर, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह उसने अपना राजपाट जो है देखना स्टार्ट किया और जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम करने लगा। जैसे जैसे उसको पता चला था कि किस किस प्रजा को क्या दुख है, जहाँ तक हुआ उनकी दुखों को दूर करने की कोशिश करने लग गया वो। इससे सब लोग खुशहाल हो गए। तो इस चैप्टर का क्या है मेन सारांश कि ये है कि हमें जो है हमेशा हर हालात में खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने जितना दिया उसी में ही संतुष्टि रखनी चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।